लता मंगेशकर की जिंदगी की कहानी। लता मंगेशकर, जिन्हें भारतीय फिल्मी सनत की कोयल कहा जाता है, अपनी सुरीली आवाज़, बेमिसाल गुलकारी और लाखों दिलों को छूने वाली शख्सियत की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी। उनका शुमार दुनिया के सबसे अजीम गुलकारों में होता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को अंदूर, मध्य प्रदेश में एक मराठी घराने में हुआ। उनका असल नाम हिमांती मंगेशकर था, लेकिन उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर ने उनका नाम लता रखा, जो एक मराठी ड्रामे के किरदार लता से मुतासिर था। इब्तिदाई जिंदगी। लता मंगेशकर के वालिद दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। वो अपने बच्चों को मौसीकी की तालीम देने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। लता ने सिर्फ 5 साल की उम्र में मौसीकी सीखना शुरू की। 1938 में, जब लता सिर्फ 9 साल की थीं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन पर अपने खानदान की जिम्मेदारी आ गई। लता के साथ उनके बहन भाई आशा भोसले, मीना खादेकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर भी गुलकारी और मौसीकी में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन लता हमेशा सबसे आगे रहे। कैरियर की शुरुआत। लता मंगेशकर ने अपनी गुलकारी की शुरुआत 1942 में 13 साल की उम्र में की, जब उन्होंने मराठी फिल्म कुत्ती हासाल के लिए गाना गाया। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उनका गाना फिल्म से निकाल दिया, जिससे वो मायूस तो हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 1945 में लता ने मुंबई का रुख किया, जहां उनके कैरियर का आगाज हुआ। मूसीकार गुलाम हैदर ने उनकी आवाज़ को पहचाना और उन्हें पहली बार फिल्म मजबूर 1948 में मौका दिया। उनका गाना दिल मेरा तोड़ा उनका पहला बड़ा हिट साबित हुआ। 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उरूज का ज़माना। लता मंगेशकर ने 6 दहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में 30,000 से ज़ायद गाने गाए और 36 मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनके गाने हर उम्र और हर नस्ल के लोगों के दिलों को छू गए। मशहूर गाने। आएगा आने वाला, महल, प्यासा के गाने, जीने दो और रोने दो, ए मेरे वतन के लोग, लगा जा गिले, वो कौन थी, तेरी बन्यारी बड़ी प्यार, चुल्लू दिलदार चुल्लू, पाकीज़ा। ये कहानी है दीपक और तारा की। शख्सियत और ताल्लुकात। लता मंगेशकर निहायत सादा मिजाज, नरम गुफ्तार और अपने काम से बेपनाह मोहब्बत रखने वाली शख्सियत थी। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अपना सारा वक्त मौसीकी को वक्फ किया। उनका मानना था कि मौसीकी उनके लिए जिंदगी है। लता जी ने बॉलीवुड के तकरीबन तमाम बड़े मौसीकारों के साथ काम किया, जिनमें नौशाद, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, मुदुन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शामिल हैं। उनके गाने अक्सर दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद और अमिताभ बच्चन जैसे अदाकारों पर फिल्माए गए। एवार्ड्स और एजाज़ात। लता मंगेशकर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में बेशुमार एवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। भारत रत्न 2001 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज़, पद्म भूषण 1969 और पद्म विभूषण 1999, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1989, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और बेशुमार दीगर एजाज़ात। आखिरी दिन और विरासत। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी मौत पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सोग का समा था। उनके इंतकाल के बाद हिंदुस्तान में 2 दिन का कौमी सोग मनाया गया। यादगार। लता मंगेशकर की जिंदगी एक तहरीक है। उनकी गुलकारी हमेशा जिंदा रहेगी और उनके गाने दुनिया भर में सुने जाते रहेंगे। उन्हें हमेशा भारतीय मौसीकी की कोयल के तौर पर याद रखा जाएगा। लता मंगेशकर एक अहद थीं जो कभी खत्म नहीं हो सकती।